Good morning, students. Today we are going to start lesson number 10, Kathmandu, written by Vikram Seth. This is an extract from his book Heaven Lake. तो हेवन लेक का कुछ अंश है ये विक्रम सेठ की, और इसमें काठमांडू के बारे में दिया गया है, उसी को करेंगे। इसकी समरी से स्टार्ट करते हैं पहले। In this chapter, the writer Vikram Seth describes his visit to Kathmandu. इस चैप्टर में विक्रम सेठ जो है वो काठमांडू की जो अपनी यात्रा है उसका वर्णन करता है। द कैपिटल ऑफ नेपाल, नेपाल की राजधानी। ही विजिटेड 2 temples देयर, वो वहाँ पे 2 मंदिरों में जाता है। वन वाज पशुपतिनाथ टेम्पल, जिनमें से एक पशुपतिनाथ टेम्पल है, विच इज़ अ पिलग्रिमेज फॉर द हिंदूज, जो कि हिंदुओं के लिए एक तीर्थ स्थान है। एंड द अदर वाज बुद्धनाथ टेम्पल, और दूसरा बुद्धनाथ मंदिर है, विच इज़ अ हॉली प्लेस फॉर द बुद्धिस्ट, जो कि बुद्धिस्ट के लिए एक पवित्र स्थान है। एंड पशुपतिनाथ टेम्पल, एट द पशुपतिनाथ टेम्पल एंट्री वाज रिस्ट्रिक्टेड टू हिंदूज, पशुपतिनाथ टेम्पल पर हिंदू ही जा सकते हैं, उन्हीं के लिए जो है एंट्री वाज रिस्ट्रिक्टेड टू हिंदूज, सिर्फ हिंदुओं तक ही है वो। देयर वाज अ लॉट ऑफ चार्ज एंड प्रीस्ट, बहुत वहाँ पे शोर शराबा होता है, पुजारी जो करते हैं प्रार्थनाएं वगैरह। टूरिस्ट, बहुत जो है वहाँ पे पर्यटक होते हैं, तो बहुत सारी भीड़ होती है वहाँ पे। किस चीज़ की? पुजारियों की, पर्यटकों की, पिलग्रिम्स, तीर्थयात्रियों की। एंड एनिमल्स फ्लॉकिंग द प्लेस, और वहाँ पे स्थानों पे पशु भी जो है दिखाई देते हैं। द हॉली रिवर भागमती, पवित्र नदी भागमती जो है, विच फ्लोज नियर द टेम्पल, जो बिल्कुल मंदिर के पास बहती है, वाज बीइंग पॉल्यूटेड बाय वॉशर वोमेन, जो कि जिसको दूषित किया जाता है वहाँ पे जो धोबी होते हैं, वो कपड़े धोते होंगे उसमें, उसके द्वारा। हु आर वॉशिंग क्लॉथ्स इन इट, जो उसमें कपड़े धो रहे होते हैं। चिल्ड्रन हु आर बाथिंग इन इट, बच्चे जो उसमें स्नान कर रहे हैं उनके द्वारा भी। एंड रेजिडेंट्स हु आर थ्रोइंग ड्राई विदर्ड फ्लावर्स इन इट, और जो वहाँ के निवासी हैं वो उसमें फेंकते हैं फ्लावर्स, जो सूखे हुए फ्लावर्स वगैरह हैं वो, तो उनके सबके द्वारा जो है वो दूषित की जाती है वहाँ पे। स्मॉल श्राइन्स प्रोट्रूडेड ऑन द स्टोन प्लेटफॉर्म, और जो पत्थर का चबूतरा है उस पर चढ़ावे के रूप में जो कुछ छोटी छोटी चीज़ें चढ़ाई जाती है। एंड इट वाज सेड दैट, और ये कहा जाता है दैट, कहा गया था, व्हेन द प्लेटफॉर्म वुड एमर्ज कम्प्लीटली, जब प्लेटफॉर्म को बनाया गया था, देन द गॉडेस वुड एमर्ज आउट ऑफ इट एंड एंड द कलयुग, और जब जो है देवी इससे बाहर निकल जाएगी तो कलयुग का अंत हो जाएगा। द सीन एट द बुद्धनाथ, और जो बुद्धनाथ टेम्पल है वहाँ का जो दृश्य है, वाज अपोजिट टू दैट एट पशुपतिनाथ टेम्पल, तो वो पशुपतिनाथ टेम्पल के बिल्कुल विपरीत है। इट वाज अ ह्यूज वाइट कलर डोम सराउंडेड बाय एन आउटर रोड, वहाँ पे एक गुंबद है वाइट कलर का बड़ा सा, जिसके चारों तरफ जो है एक आउटर रोड, बाहरी सड़क बनी हुई है। द प्लेस वाज क्वाइट एंड काम, बिल्कुल शांत है वो। और देयर वाज अ तिब्बतियन मार्केट आउटसाइड द टेम्पल, और मंदिर के बाहर एक तिब्बतियन मार्केट भी है। वेयर तिब्बतियन रिफ्यूजीज वर सेलिंग बैग्स, जहाँ पे तिब्बतियन रिफ्यूजी जो हैं वो बैग बेचते हैं, गारमेंट्स कपड़े बेचते हैं, एंड ज्वेलरी, और ज्वेलरी बेचते हैं। काठमांडू हैज़ अ वैरायटी ऑफ थिंग्स टू ऑफर, और काठमांडू में जो है बहुत सारी चीज़ें होती है वहाँ पे जो
दिखाई जाती है, दी जाती है, ऑफर की जाती है। इट हैज़ अ रिलीजियस सेंटिटी, इसकी एक धार्मिक मान्यता है, पवित्रता है। इट इज़ अ बिजनेस हब, और ये व्यापार का केंद्र है। एंड ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन, और पर्यटकों का एक पड़ाव होता है वहाँ पे, मतलब पर्यटकों के लिए एक अच्छा स्थान है। तो कहता है कि वो बिजनेस हब बन गया है, क्योंकि वहाँ पे वही चीज़ें बिकती हैं जो टूरिस्ट को पसंद आती हैं, या उसी चीज़ को, जो बिज़नेस को बढ़ावा दिया जाता है जिससे टूरिस्ट वहाँ पे बढ़ें, और होटल्स वगैरह सब कुछ जो बिज़नेस हब बन गया वो। देयर आर शॉप्स सेलिंग पोस्ट कार्ड्स, तो वहाँ पे पोस्ट कार्ड को बेचती हुई दुकानें, एंटिक्स, कुछ एंटिक वस्तुएं जो होती है वो बिकती हैं वहाँ पे। चॉकलेट्स बिकती हैं, इम्पोर्टेड कॉस्मेटिक्स, बाहर से जो विदेशी जो सौंदर्य प्रसाधन का सामान है, मतलब मेकअप का सामान जो है वो बिकते हैं। कैमरा, फिल्म रोल्स, कैमरे में डलने वाले रोल्स बिकते हैं। यूटेंसिल्स, बर्तन बिकते हैं। अ वैरायटी ऑफ साउंड्स कुड बी हियर्ड इन द स्ट्रीट्स, और उसके अंदर जो है बहुत सारी जो है आवाज़ें सुनी जा सकती हैं गलियों में। द म्यूज़िक ब्लेरिंग आउट ऑफ द रेडियोस, और रेडियो से निकलता हुआ संगीत, हॉन्किंग ऑफ द कार हॉर्न्स, कार के बजते हुए हॉर्न, रिंगिंग ऑफ द बाइसिकल बेल्स, और साइकिल की बजती हुई घंटियाँ, मूव साउंड्स ऑफ द काउज, और काव के रांभने की आवाज़। मूव क्या होता है? काव की जो गाय भैंस की जो आवाज़ होती है उसको मूव बोलते हैं। एज दे ऑब्स्ट्रक्टेड द मोटरसाइकिल पासिंग बाय एंड दे स्क्रीमिंग वेंडर सेलिंग देयर वेयर्स, और जब उसके आसपास से मोटरसाइकिल गुजरती है तो उनकी मुँह आती है रामने की आवाज़। और वहाँ पे जो वेंडर्स हैं, वेंडर्स मतलब जो फेरी वाले हैं, वो चिल्लाते हुए दिखते हैं गलियों में कहीं अपना सामान बेचने के लिए। विक्रम एट आ मार्जी पैन बार, और मार्जी पैन बार में जो है वो खाना खाता है। आ कॉर्न ऑन द कॉब रोस्टेड ऑन द चारकोल फायर, और चारकोल यानी कोयले की आग पे बना हुआ भुना हुआ एक भुट्टा। एंड गार्निश्ड विद द इट लेमन जूस, और उस पर नींबू लगा हुआ वो वहाँ पे खाता है। साल्ट एंड चिली पाउडर एंड ड्रिंक कोका कोला टू डाइजेस्ट इट, और उसको डाइजेस्ट पचाने के लिए कोका कोला भी पीता है। तो भुट्टा है जैसे आप नॉर्मली खाते हैं नींबू और नमक के मिर्च लगा के, वैसे उसने वो खाया और वो भी पिया वहाँ पे उसने। ही बॉट सम लव स्टोरीज कॉमिक्स, और उसने कुछ किताबें भी, कॉमिक्स किताबें भी खरीदी। एंड ए रीडर डाइजेस्ट टू, और रीडर डाइजेस्ट भी एक बुक का ही नाम है, वो भी उसने खरीदी। ऑन हिज वे बैक टू दिल्ली, दिल्ली में अपने वापसी के रास्ते पर ही कंसिडर्ड गोइंग बाय एन एडवेंचर्स रूट, और वो अपने मतलब जो है साहसिक जैसे एक यात्रा से वापस लौट रहा था। इट वुड बी ए बस और ट्रेन जर्नी टिल पटना, और ये बस और ट्रेन की जर्नी अथवा ट्रेन की जर्नी थी पटना तक। देन ए बोट राइड अप टू गंगा रिवर, और फिर ये पटना गंगा की यात्रा थी, बोट राइड थी गंगा नदी में टिल इलाहाबाद तक। इट वुड बी फॉलोड बाय अ बोट जर्नी टू यमुना रिवर टू दिल्ली, और ये जो है एक यात्रा जो है यमुना नदी में फिर वो बोट जर्नी होती बाद में। एज ही वाज टायर्ड, अब क्योंकि वो थका हुआ था, ही चक द आइडिया एंड टूक अ डायरेक्ट फ्लाइट फ्रॉम काठमांडू टू न्यू दिल्ली द नेक्स्ट डे। कहता है कि वैसे तो वो इस तरीके से आ सकता था एडवेंचरस रूट लेकर, मतलब टाइम लगता पर इसमें, लेकिन वो थका हुआ था तो उसने क्या किया, सीधी फ़्लाइट बुक कर ली वहाँ से काठमांडू से दिल्ली की। तो ये बीच का जो एडवेंचरस रूट था उसने उसको काट दिया।
उसने कहा कि नहीं, भी सीधे फ़्लाइट से ही चलेंगे। तो अगले दिन की जो है उसने फ़्लाइट की टिकट ले ली। आउटसाइड हिज होटल ही saw a फ्लूट सेलर। होटल के बाहर उसने एक बंसरी बजाने वाला देखा। ही हेल्ड अ पोल आउट ऑफ विच मैनी फ्लूट्स पॉप्ड आउट। और उसने एक ही हेल्ड अ पोल आउट ऑफ विच मैनी फ्लूट्स, उसने एक बांस पकड़ा हुआ था, छड़ सी, जिसके बाहर जो है काफ़ी बांसुरी जो है उसमें लगाई गई थी, जैसे वो लगा के रखते हैं बांसुरी बेचने वाले। लाइक द थ्रोन्स ऑन ए प्रोक्यूपाइन बॉडी, जैसे किसी प्रोक्यूपाइंस के ऊपर, एक ये एनिमल्स का नाम है, उसके ऊपर कांटे निकले होते हैं। डिस्कवरी पे आपने देखा भी होगा। द मैन स्टूड क्वाइटली एंड वुड टेक आउट अ डिफरेंट फ्लूट। और वो आदमी बिल्कुल शांत से खड़ा था और वुड टेक आउट अ डिफरेंट फ्लूट, उसने एक अलग सी बंसरी निकाली उसमें से। प्ले इट फॉर अ कपल ऑफ मिनट, कुछ मिनट के लिए उसको बजाता वो। एंड रिप्लेस इट विद अनदर वन, और फिर उसको दूसरी बांसुरी से बदल देता, फिर दूसरी बात बदल लेता, दूसरी बजानी शुरू कर देता, मतलब निकाल के उसमें से। वंस इन अ वाइल ही वुड सेल वन ऑफ देम माइंडलेसली, और उनमें से वो एक थोड़ी बहुत देर में एक आध वो बेच भी देता, मतलब ज़्यादा बिना ध्यान दिए। ही प्लेड द फ्लूट मेडिटेटिवली, बहुत ही ध्यानपूर्वक वो बांसुरी को बजा रहा था वो। ही वॉज अनलाइक अदर हॉकर्स हु स्क्रीम्ड टू सेल देयर वेयर्स, वो उन जो फेरी वाले थे उन सबसे अलग था, जो चिल्ला चिल्ला के चीख के अपना सामान बेच रहे थे। वो सिर्फ अपनी बांसुरी बजाता था, कोई लेने आता तो वो बेच देता था। द राइटर गॉट अट्रैक्टेड टू द म्यूज़िक ऑफ द फ्लूट, और लेखक जो है वो बांसुरी के म्यूज़िक से अट्रैक्ट हुआ। फ्लूट आर प्लेड इन मैनी रिलीजन्स, और बांसुरी तो बहुत सारे धर्मों में बजाई जाती है, ऑफ द वर्ल्ड, संसार के। एंड दे आर वेरी इन अपीयरेंस, और दिखने में वो थोड़ी अलग प्रकार की हो सकती है, नेम में, एंड म्यूज़िक दैट दे प्रोड्यूस, और जो म्यूज़िक वो प्रोड्यूस करती है वो थोड़ा सा अलग हो सकता है। सबकी साउंड थोड़ी बहुत ही, किसी बारीक श्रील और किसी थोड़ी मोटी जो है हो सकती है, बांसुरी की छोटी बड़ी हो सकती है, ठीक है। उनका नाम भी वो शायद कुछ और रख दे, लेकिन वो सभी धर्मों में बजाई जाती है। द साउंड ऑफ अ फ्लूट रिजेंबल्स ह्यूमन वॉइस as it is played by exhaling the breath, and its music also paused when a person inhales a breath. The sound of a flute, बांसुरी की आवाज़ जो है वो मनुष्य की आवाज़ से मेल खाती है। as it played by exhaling and the breath, जब उसमें से ब्रीथ को एक्सेल किया जाता है, मतलब कि सांस को बाहर निकाला जाता है। and its music also pauses when a person inhales breath, और उसका म्यूज़िक रुक जाता है उतनी देर के लिए जब आदमी सांस खींचता है, अंदर लेता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको इसमें से करने हैं। एक एक लाइन के आंसर दिए इन्होंने, ये जैसे लिखा है नंबर 1, 2, 3 और ए का मतलब यहाँ पे आंसर्स हैं, ये आपको करने हैं इसमें से। नेम 5 काइंड ऑफ फ्लूट्स, तो 5 प्रकार की बांसुरी कौन कौन सी होती हैं, तो 5 काइंड उन्होंने दे दिया है। रिकॉर्डर, जापानीज़ सकुची, ठीक है ना, डीप बांसुरी ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक, तो ये आपको करना है। ये कुछ बड़े क्वेश्चंस हैं, ये भी आपको करने हैं। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आया है नीचे, और सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन ये है, यही वर्क है इसमें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस